हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम अनुभव जैन है और मैं पिछले 4 साल से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो किन किन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आज मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है ऑटोमेशन करने की। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कैसे सीख सकते हैं और इस डिपार्टमेंट में कैसे ग्रोथ मिलती है, किन किन डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती हैं। सीखने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत है या नहीं है, क्या आप मोबाइल पे ही सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, और सीखने के लिए क्या आपको खर्चा करना पड़ता है, किन चीज़ों को, ज़रूरी चीज़ों को आपको खरीदनी पड़ती है, क्या हार्डवेयर आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या बिना हार्डवेयर के ही आप सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिखाता हूँ, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिखाने से मेरा मतलब है कि आपको पीएलसी वायरिंग की नॉलेज देना, प्रोग्रामिंग की नॉलेज देना। प्रोग्रामिंग में आपके बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, टाइमर, काउंटर, डेटा मैनिपुलेशन, कंपेयर, मैथमेटिकल, इस तरह से कई सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें शामिल होते हैं। उसके साथ साथ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है, जिससे आप इंडस्ट्री में मोटर्स को ऑपरेट करते हो। इनकोडर्स होते हैं फीडबैक के लिए। न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम आपने जेसीबी देखी होगी, वो एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो काफ़ी न्यूमेटिक सिलेंडर्स आप देख पाएंगे, किसी चीज़ को प्रेस करने के लिए या किसी को साइड करने के लिए एज अ पुशर। मोशन कंट्रोल में आप देख पाएंगे, जैसे आपने स्टेपर मोटर है ये, अगर आपको कोई स्टेप बाय स्टेप कोई टास्क कराना है या स्टेप बाय स्टेप रोटेशन कराना है। 3 फेज मोटर कंट्रोल और नॉर्मल मोटर आपकी 220 वोल्ट की आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आती हैं। और ये चीज़ आपकी कैसे हेल्प करती है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पूरा आइडिया मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ आज। पहली बात आती है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है और उसको सीखने की ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो आपको एक छोटा सा मैं टास्क देता हूं, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार कंप्लीट देख लीजिए कि आपके पास आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। उनको जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होके आ रही होंगी, कहीं ना कहीं से वो चीज़ें बन के आ रही होंगी, है ना। जैसे गेट है, फ्रिज है, ठीक है, ये माइक है, इसका ये वाला पार्ट, ये पाइप और ये होल्डर, ये कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। तो अगर मैन्युफैक्चर कहीं ना कहीं पे हो रहा है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज भी होंगी कई सारी, जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हैं वो जहाँ पे भी बनते हैं वहाँ पर डिमांड होगी इन प्रोडक्ट की। जैसे एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, शायद आप पाइप से, लोहे से उतना रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप डेली टूथपेस्ट करते हैं तो जो ट्यूब है वो कहीं से बन के आ रही होगी, और उस ट्यूब को जो पीछे चिपकाने का काम होता है वो भी किसी मशीन ने किया होगा। उसमें जो मटेरियल फिल करने का काम होता है वो भी किसी मशीन ने किया होगा। क्या वो काम मैनुअली पॉसिबल है? क्योंकि जो आपकी डिमांड है, अभी जो आपकी डिमांड है, इंडिया की डिमांड है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो टूथपेस्ट है उसकी डिमांड को पूरी करना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स होनी चाहिए जो ह्यूमन डिमांड कर रहा है उसको पूरी करने के लिए, है ना। तो मेरे कहने का बेसिकली मतलब यह है कि आपके घरों में जो आप टूथपेस्ट या जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो वो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होके आ रही है, और ह्यूमन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि ह्यूमन अगर उसे बनाएगा तो पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको इंडस्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीन रखनी पड़ती हैं, जिससे उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। सारा काम जो है प्रोडक्शन का है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख लिए हैं ताकि मैं कहीं भटकूँ ना, आपको कुछ उल्टी सीधी चीज़ बीच में ना बताने लगूँ, ठीक है। तो बात आती है सबसे पहले इंडस्ट्री में डिमांड की, देन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्शन आपको हाई करना था। अब उस प्रोडक्शन को ऑटोमेटिक करने के लिए जो चीज़ वहाँ पर लगाई, यूज़ की जाती है, वो है पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब इस पीएलसी में क्या होता है दोस्तों, ये पीएलसी एक तरह का कंट्रोलर है, जिसमें आप क्या करते हो, ये कहता है कि भाई जो इनपुट है वो इनपुट पे कनेक्ट कर दो, जो आउटपुट है वो आउटपुट पे कनेक्ट कर दो, और जो भी आपकी मशीन है उसमें जो भी प्रोडक्ट बनना है
उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको आप प्रोसेस को एक लॉजिक को लिखो और उस लॉजिक को इस पीएलसी में डाल दो बाय यूजिंग केबल। जैसे ये Siemens S7 1200 है, ये इसकी इथरनेट केबल है, इसके थ्रू आपने कंप्यूटर पे लॉजिक बनाया पीसी पे एंड देन आपने पीएलसी पे डाल दिया। उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आपकी पूरी मशीन को प्रोग्राम कर देगी। तो ये पीएलसी की रिक्वायरमेंट है। ये है आपकी एचएमआई, सारी कुछ पीएलसी से ऑपरेट होता है। तो एचएमआई जस्ट क्या है, ये चीज है ना, इस पर दिख नहीं रहा कुछ पीएलसी पे। तो डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट कराने के लिए आप एचएमआई का यूज करते हो। मोबाइल की स्क्रीन की तरह है ना, मोबाइल की जैसे स्क्रीन होती है ना, उस पर आप वीडियो देखते हो, मैसेज पढ़ते हो, ये सारी चीजें मोबाइल का यूज है। एचएमआई का यूज है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो मशीन से ह्यूमन जो बात करता है उसके लिए एचएमआई चाहिए होती है। बात कैसे करता है, ये बात करता है कि भाई टेम्परेचर अगर इतना हो जाए ना तो अपनी मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, प्रेशर अगर इतना हो जाए ना तो मशीन ऑटोमेटिक आपकी ऑफ हो जाए। ये सब जो डेटा डालते हो वो एचएमआई के थ्रू आप इंसर्ट डेटा मैनिपुलेट करा सकते हो। डेटा डिस्प्ले भी आप इस पे करा सकते हो कि कौन सा इनपुट ऑन है या कौन सा आउटपुट आपका ऑन है, उसका इंडिकेशन भी इस पे दे सकते हो। इतना आपका क्लियर हो गया पॉइंट। देन अब डिस्कस करते हैं हम लोग जॉब के बारे में। जो आपकी जॉब्स हैं वो कहाँ पर हैं। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको इसका पूरा रोल पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, बीटेक डिप्लोमा में हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर यूजफुल है। तो जॉब जो है, देखो सबसे पहले तो जहाँ पे मशीन आपकी बन रही है, मशीन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपकी, वहां पर उन मशीन को मेंटेन करने के लिए कई सारे इंजीनियर्स वो रखते हैं। ठीक है, सारी टेक्निकल मशीन्स होती हैं, तो उन मशीन को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर रखे जाते हैं, जो कंपनी में ही पूरी तरह से कंपनी की मशीनों की ही देखभाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, कई सारे इंजीनियर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आप देखोगे अपना मोहल्ला देखो पूरा, उतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, तो उन कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है और मेंटेनेंस मैनेजर्स वगैरह सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री में मशीन्स यूज होती हैं, जैसे कि पतंजलि एक पेस्ट बना रही है, तो उसकी इंडस्ट्री में कुछ मशीन्स यूज होंगी। वो मशीन जो होंगी आपकी, वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली भी कंपनी होती हैं, जो कि उन मशीन्स को बनाती हैं, जो कि पीएलसी का पैनल डिज़ाइन करती हैं, जो कि सारा इलेक्ट्रिकल का काम देखती हैं, और वो मशीन को बना के पतंजलि के जो जहाँ पर पेस्ट वो बनाता है वहाँ पर आपको प्रोवाइड करती हैं। तो वो मशीन में फिलिंग होगा, ऑटोमेटिक फिलिंग होगा, है ना, पेस्ट भरता होगा, सील होता होगा, कन्वेयर बेल्ट होगी। ये सारी चीज़ें जो मशीन जहाँ बनती हैं वो होती हैं मशीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे पतंजलि पेस्ट बना रही है, उसी तरह से उन मशीनों को जिनको पतंजलि यूज़ कर रही है, टाटा यूज़ कर रही है, उन मशीनों को भी कोई बना रहा है, और वो मशीन प्रोवाइड होती हैं मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। फिर आते हैं प्लांट्स, जो पावर प्लांट्स होते हैं आपके, केमिकल प्लांट्स होते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें भी आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या कंट्रोल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ आपके ग्रोथ का चांस है। अब ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, जो मेरे पास डेटा है, ठीक है, और मेरे पास कोई बहुत बढ़िया डेटा नहीं है, मेरे पास आसपास का ही डेटा है, दिल्ली के आसपास का। हालांकि जॉब आपकी पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात में भी बहुत अच्छी लेवल की जॉब है इसमें, लेकिन जो मैं दिल्ली का अगर डेटा बताऊँ आपको, तो 4 से 5 साल के 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद पीएलसी प्रोग्रामर जो है और जो कंट्रोल इंजीनियर है, उसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार के बीच में होती है। 40 से 60 हज़ार के बीच में वेरी करती है, और भी ज़्यादा भी होती है, कुछ लोगों की 90 हज़ार भी होती है, लाख भी होती है। लेकिन इन जनरल अगर एवरेज निकालें 40 से 60 हज़ार, 60 हज़ार तक आराम से, 40 से 60 हज़ार की रेंज में आपको आराम से मिलेंगे, है ना। मेरे कई सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने 4 साल पहले ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो वो जो स्टार्टिंग में लगे थे वो भी 50-60 हज़ार पे आराम से हैं, और कुछ जो पहले से लगे लगाए ज्वाइन करते हैं उनकी तो लाखों में भी सैलरी होती है। और अगर आप सिंपल मेंटेनेंस इंजीनियर की बात करें तो उसकी सैलरी होती है 25 से 30 हज़ार के बीच में। और यहाँ की पीएलसी की जो प्रोग्रामर है और जो कंट्रोल इंजीनियर होते हैं, जो इन सभी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं,
उनकी सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा होती है, 20 हज़ार रुपये ज़्यादा होती है। ये मैंने जो डेटा मेरे पास आया है, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया, वही आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सीखें कैसे, स्टार्ट कैसे करें सीखना। हमारे पास तो लैपटॉप भी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है डिप्लोमा आईटीआई में है या बीटेक में है, हो सकता है कुछ लोगों के पास लैपटॉप ही ना हो, कुछ लोगों के पास लैपटॉप हो पर कॉलेज में ही हो, तो कैसे सीखें। तो सीखने के लिए जो लॉजिक है कि जो लॉजिक मशीन कैसे ऑटोमेटिक चलेगी, उसका जो लॉजिक आपको लिखना पड़ता है, वो लॉजिक यू कैन मेक ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल एप्लीकेशन है पीएलसी लैडर सिमुलेटर, वो लॉजिक आप उस पीएलसी सिमुलेटर पे लिख सकते हैं, और वो लॉजिक आप उसको लिख के आप सिमुलेटर पे ट्रायल भी कर सकते हैं। तो पूरी पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, वो आप मोबाइल पे सीख सकते हैं। उसके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसको ट्राई किया है। 5 स्टार कोर्स है वो। सारे कोर्सेज जो हमारी वेबसाइट पे हैं 4.9 या 8 स्टार से कोई भी कम नहीं है, सारे 5 स्टार कोर्सेज हैं, ठीक है। अब लैपटॉप नहीं है तो ये सॉल्यूशन है। अगर लैपटॉप है और आपके पास ये जो मेरे पास हार्डवेयर है, पीएलसी का हार्डवेयर है, ये नहीं है तो क्या करें। अगर ये हार्डवेयर नहीं है अभी आपके पास, तो आप कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, डेल्टा के सॉफ्टवेयर्स। और हमने आपको हमारा जो कोर्स है एक डेल्टा का, उसमें भी बता रखा है कैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है कि डेल्टा के सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है। आप पीएलसी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एचएमआई डिज़ाइन भी कर सकते हो विदाउट एनी हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। अब एचएमआई डिज़ाइन भी कर सकते हो, पीएलसी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, एचएमआई से प्रोग्राम को टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिनके पास लैपटॉप है पर हार्डवेयर नहीं है, वो भी घबराए ना, डेल्टा का सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें। और क्या और कैसे सीख सकते हैं। देखो, जो पीएलसी प्रोग्रामिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो आप सिमुलेटर या सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसको सीखने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मैंने खुद ने जो पीएलसी प्रोग्रामिंग है इसके 150 कॉन्सेप्ट में इसको तोड़ा है। हर टॉपिक में 10-10, 20-20 कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जिन कॉन्सेप्ट को अगर आप कर लेते हो तो आप 100% पीएलसी प्रोग्रामिंग कर पाओगे, ठीक है। स्मॉल लेवल की मशीन हो, मिडिल लेवल की मशीन हो, आप पीएलसी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। अपने जो कंपनी में मशीन लगी हुई है, अगर डेल्टा की लगी हुई है, तो उस प्रोग्राम को आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे और प्रोग्रामिंग कर भी पाओगे। तो ये कोर्स में जो मैंने आपको दे रहा हूँ डेल्टा का, उनमें 150 कॉन्सेप्ट हैं, 150 कॉन्सेप्ट में मैंने तोड़ा है। और ये पहला ऐसा कोर्स है जो मैंने 100% प्रैक्टिकल कोर्स बनाया है, हार्डवेयर पे बनाया है। पर आप कहेंगे कि मेरे पास हार्डवेयर नहीं है तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूं। तो मैंने उस कोर्स में, अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है, केवल लैपटॉप है, तो लैपटॉप पे सिमुलेशन के थ्रू कैसे करें, वो भी इस कोर्स में आपको सिखाया है, ठीक है। तो आपको हम ऐसे भी सिखा रहे हैं कि हार्डवेयर नहीं है आपके पास तो सिमुलेटर पे कैसे करें, लेकिन जो प्रोग्राम और जो कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है, मैंने हार्डवेयर ही यूज़ किया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको इंडस्ट्री में जाके प्रोग्राम लिखना है हार्डवेयर पर, तो हमने तो आपको हार्डवेयर पर ही सिखाया है, ठीक है। उसमें कुछ लेक्चर ऐसे भी होंगे जिसमें आपको मैं सिमुलेटर का सेटअप बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आप कैसे उसका सेटअप कर सकते हैं सिमुलेटर का, और कैसे अपने प्रोग्राम को विदाउट एनी हार्डवेयर चेक कर सकते हैं। तो अभी तक के जो मेरे कोर्सेज हैं वो सारे भले ही 4.8 हों और उसमें आप लोग 100% सेटिस्फाइड हुए हों, आपको बहुत अच्छे लगे हों, लेकिन ये कोर्स एक अलग ही लेवल का है। बेस्ट कोर्स ऑफ दी, मेरे मतलब वेबसाइट पे ये जो कोर्स है ये बेस्ट कोर्स अवेलेबल है अभी। और छोटे छोटे वीडियोस हैं इसमें, ताकि मान लीजिए ऑफिस जाने में टाइम है तब एक वीडियो देख लिया, खाना खाने से पहले कुछ टाइम है तब एक वीडियो देख लिया, बॉस चला गया कंपनी से तब एक वीडियो देख लिया, ठीक है। रिपीटेड छोटे छोटे वीडियोस से आपके अंदर नॉलेज ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, हार्डवेयर पे डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी 15 वीडियो अवेलेबल हैं, और अब जो आगे आने वाले वीडियोस हैं वो 4 लेक्चर पर वीक आपको मिलेंगे। पूरी तरह से इस कंट्रोल पैनल पे आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ समझाई है, ठीक है। कंट्रोल पैनल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन
उन पीएलसी कॉन्सेप्ट को 150 कॉन्सेप्ट में तोड़ना और सबको बेसिक धीरे धीरे करके आपको समझाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है। कवर क्या क्या रहेगा आपका इसमें, कवर मैंने इसका सिलेबस में छोटा सा एक सिलेबस अभी लिख लिया है, हालांकि कॉन्सेप्ट प्लान मेरा बहुत बड़ा है। पीएलसी वायरिंग आपकी कंप्लीट रहेगी इसमें, पीएलसी प्रोग्रामिंग कंप्लीट रहेगी, बीएफडी, इनकोडर, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक, मोशन कंट्रोलर एंड 3 फेज मोटर कंट्रोल एंड एचएमआई डिज़ाइन आपका कवर रहेगा। पूरी तरह से आप 100% सीखेंगे। इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, उस लिंक के थ्रू ले सकते हैं। और उस लिंक में भी मैंने अभी जो लोग कोर्स लेंगे उनको डिस्काउंट 50% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड भी रखा है। तो अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एक टॉपिक मैं फिर भी भूल गया जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो है आपके प्लांट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट, एनालॉग प्रोग्रामिंग। पल से लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं बहुत दिनों से, उसको इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तोड़ा है कि 100% एनालॉग इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर होके ही रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ जब आपके लेक्चर कंप्लीट होंगे तो मैं आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करता हूं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। देन सॉल्यूशन भी उसका प्रोवाइड होता है। व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी हेल्प मुझसे, कोई भी डाउट अगर विद इन दी लेक्चर आपको आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। एनालॉग के लिए जो मॉडल यूज़ किया है DVB20EX2 यूज़ किया है। डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए DVB14SS2 यूज़ किया है। एंड HMI डिज़ाइन के लिए DOP103BQ हार्डवेयर पे यूज़ किए। हालांकि आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो मैंने बताया सॉफ्टवेयर से ही आप सीख सकते हो। ठीक है, इसको सीखोगे और अपनी लाइफ में आप बहुत ग्रोथ पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा के हिसाब से PLC इंजीनियर जो होता है 3 से 4 साल एक्सपीरियंस के बाद 60,000 पे पहुंच जाता है और नॉर्मल इंजीनियर 30 to 40 के रेंज में रहता है। ओके, दूसरी चीज़, अभी हम लोगों के पास कई वैकेंसीज भी हैं जो कि PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंपनीज में हैं। मेरे पास 20-30 लोगों के कॉल आ चुके हैं कि भाई PLC प्रोग्रामर से, 20-30 लोगों के नहीं, 20-30 वैकेंसीज के लिए कॉल आ चुके हैं। 20-30 लोगों के नहीं, 1 2 3 4 लोगों के कॉल आए हैं और उनके पास 5-5 6-6 वैकेंसीज हैं। तो जो लोग भी इनको सीखना चाहते हैं या सीखते हैं उनके लिए फ्यूचर में मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी जाके कोर्स खरीदिए, लिमिटेड टाइम तक ऑफर वैलिड है। ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 4 लेक्चर पर वीक में आपको प्रोवाइड करूंगा, 15 लेक्चर पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% PLC प्रोग्रामिंग आप सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।